क्या पॉसिबल है, यानी कितने पार्टिकल एक तरफ पॉसिबल है, कितने दूसरी तरफ पॉसिबल है, इनको कहते हैं मैक्रोस्टेट्स। तो ये बन गई हमारी मैक्रोस्टेट्स। अब क्वेश्चन उठता है कि माइक्रोस्टेट्स क्या है। तो माइक्रोस्टेट्स होती हैं कि जो मैक्रोस्टेट के अंदर होती हैं। मैक्रोस्टेट्स के अंदर भी कुछ स्टेट्स होती हैं। कैसे हो सकती हैं, मैं समझाता हूँ। अभी तक ना जब आपने मैक्रोस्टेट्स लिखी तो आपने ये नहीं देखा कि आपने इतना बोला कि बीकर के एक पोर्शन में 3 पार्टिकल्स, इस वाले पोर्शन में 3 पार्टिकल्स और दूसरे में 7 पार्टिकल्स, आपने ये बोला। बट आपने ये बताया कि इन 10 में से कौन से 3 है जो पहले पोर्शन में है, यानी कि वो तुमने बोला 3 पार्टिकल्स इधर है। अगर मैं तुमसे पूछूं ये 10 पार्टिकल है और अगर मैं इन 10 पार्टिकल्स को नाम दे दूं जैसे ये 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल, 5 पार्टिकल, 6 पार्टिकल, 7 पार्टिकल, 8 पार्टिकल, 9 पार्टिकल, 10 पार्टिकल, एंड इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ 10 पार्टिकल्स है हमारे पास, ठीक है। तो टोटल 10 पार्टिकल्स, मैंने सबको नाम दे दिया। इस पार्टिकल का नाम 1 है, इस पार्टिकल का नाम 2 है, इसका नाम 4 है, इसका नाम 3 है, इसका नाम 5 है, इसका नाम 9 है। सबके पास नाम है अब अपना अपना हर एक पार्टिकल का। सो तुमने बोला कि 3,7 ये तुम्हारी मैक्रोस्टेट्स थी। इसका मतलब इस पोर्शन में 3 पार्टिकल्स और इस पोर्शन में 7 पार्टिकल्स, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुमने बोला कि इस पोर्शन में 3 पार्टिकल, बट मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इन जो पार्टिकल्स को मैंने नाम दिया इनमें से कौन से 3 पार्टिकल्स हैं जो पहले इसमें जो इसमें होने चाहिए, जिनकी तुम 3 यहाँ पे लिख के बात कर रहे हो कि 3 पार्टिकल यहाँ। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कौन से 3, इन 10 में से कौन से 3 है यहाँ पे, और जो भी वो 3 है उनके अलावा बाकी सब यहाँ होने चाहिए, यानी पूरे 7 के साथ इधर होने चाहिए। बट ये तो बताओ कौन से 3 है यहाँ पे। तो जब इतना स्पेशलाइजेशन अंदर घुस के बात की जाएगी तब जो रिजल्ट आएगा उसका नाम होता है माइक्रोस्टेट। ऊपर ऊपर से कहते हैं मैक्रोस्टेट, ये बनी मैक्रोस्टेट, बट इसके अंदर घुस के बात की जाएगी कौन से 3, तब बात आएगी माइक्रोस्टेट्स। अभी समझाते हैं किस तरीके से। तो ये तो तुमने मैक्रोस्टेट बना दी, ठीक है। अब पार्टिकल्स को हमने नाम दे दिया है, तो अब माइक्रोस्टेट की बात करते हैं। और वो माइक्रोस्टेट कौन सी जो इस मैक्रोस्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग हो। तो ये तो एक मैक्रोस्टेट है, यानी 3 पार्टिकल्स इधर, गैस के 3 मॉलिक्यूल्स इधर और 7 गैस के मॉलिक्यूल्स इधर, ये एक मैक्रोस्टेट है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइक्रोस्टेट, उसका मतलब समझते हैं। अब नाम दे दिया मैंने, वो ध्यान रखना पार्टिकल्स का। 10 पार्टिकल्स का नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके दे दिया है। सो माइक्रोस्टेट इज एग्जाम्पल के लिए 1, 2, 5 एंड ये बना मेरा एक तरफ के नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड दूसरी तरफ लिख दूंगा मैं 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10। तो मैक्रोस्टेट क्या थी हमारी मैक्रोस्टेट 3, 7, ये थी हमारी मैक्रोस्टेट। 3 पार्टिकल बीकर के एक पोर्शन में और 7 दूसरे पोर्शन में। पर माइक्रोस्टेट क्या बनी, ये लिखी है मैंने माइक्रोस्टेट। ये हमारी क्या है, ये है माइक्रोस्टेट। माइक्रोस्टेट क्या बनी, एक माइक्रोस्टेट बनी कि जो पार्टिकल है पहले बीकर में, जो 3 पार्टिकल है वो 3 कौन से, तो मैंने उन्हें नाम दिया था। तो मैंने बोला कि वो 3 है, नंबर 1 पार्टिकल, नंबर 2 एंड नंबर 5 पार्टिकल। यानी कौन कौन से हैं जो इस बीकर में है, वो 1, 2 एंड 5, और बाकी सब कहाँ हैं, उधर। तो ये एक माइक्रोस्टेट बन गई, ये एक माइक्रोस्टेट है। और कितनी माइक्रोस्टेट हो सकती हैं, और भी हो सकती हैं, जैसे 1, 3, 7, ये 3 पहले पोर्शन में रख दो और दूसरे पोर्शन में बच्चे कुछ सारे, यानी 2, 4, 5, 8, 9, 10, ये दूसरे पोर्शन में। इस तरह कर करके तुम कितनी बना सकते हो। अब और बना सकता हूँ, जैसे 2, 5, 8। जैसे मैंने पहले 3 जो चुनी, 1, 2, 5 नंबर वाले मॉलिक्यूल चुने, फिर मैंने 1, 3, 7 नंबर वाले मॉलिक्यूल चुने, फिर मैंने 2, 5, 8 नंबर वाले मॉलिक्यूल चुने। ऐसे कितने सारे चुन सकता हूँ ना। तो जितनी भी आ रही है ना माइक्रोस्टेट्स आ रही है। अभी तक कितनी चुन ली, 1, 2, 3। तो मैं कह सकता हूँ इस मैक्रोस्टेट के कोरस्पॉन्डिंग अब तक कितनी माइक्रोस्टेट मिल गई हमें, 3 मिल गई। और कितनी हो सकती है, ढूंढते चले जाओ जितनी भी तुम्हें मिल रही है। जैसे यहाँ 2, 5, 8 भी बन सकता है, बच्चे कुछ सारे इधर डाल देना। यहाँ बन सकता है 3, 7, 10, बचे कुछ सारे इधर डाल देना। फिर एक और बन सकता है 5, 8, 10।
बचे कुचे सारे इधर डाल देना। तो कितनी माइक्रोस्टेट्स बन गई, 1 2 3 4 5, जितनी भी बना सको बनाओ। अब टोटल 5 माइक्रोस्टेट्स बन चुकी है यहाँ पे जो मैंने लिखी है, 1 2 3 4 5, बचे कुचे सारे यहाँ। 258 को छोड़ के जितने भी पार्टिकल है सबका नंबर यहाँ लिखो। 3 7 10 नंबर वाले पार्टिकल्स यानी नंबर, ये 3 7 10 नंबर वाले मॉलिक्यूल्स को छोड़ के बाकी सब मॉलिक्यूल्स इधर लिखो। इन मॉलिक्यूल्स को छोड़ के बाकी सब इधर लिखो। एंड ये कितनी माइक्रोस्टेट्स बन गई, क्या माइक्रोस्टेट्स ही कितनी बन गई, 5 बन गई। तो ये 5 क्या है माइक्रोस्टेट्स। और किस माइक्रोस्टेट की कॉरस्पॉन्डिंग है माइक्रोस्टेट, 3,7 की कॉरस्पॉन्डिंग। इसके कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है कि ये सब वो माइक्रोस्टेट्स हैं जिनके, जो ये बता रही हैं कि बीकर के एक पोर्शन में तो 3 पार्टिकल्स हैं, 3 3 3 3, और दूसरे बीकर के पोर्शन में 7 पार्टिकल्स हैं। तो ये पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग ये सब माइक्रोस्टेट्स हैं। तो समझ गए, एक मैक्रोस्टेट होती है जो बस इतना बताती है कि बीकर के एक पोर्शन में इतने हैं, दूसरे पोर्शन में इतने पार्टिकल्स हैं। और माइक्रोस्टेट्स बताते हैं कि वो कौन कौन से पार्टिकल है जो बीकर के एक पोर्शन में और दूसरे पोर्शन में। जब इतना डेप्थ में चले जाओगे तुम, जब तुम पार्टिकल्स को नाम दे देकर उन्हें आइडेंटिफाई करोगे कि 1 2 5 अलग अलग पार्टिकल्स कर दोगे उन्हें, क्योंकि पहले तो हमने कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं दिया था मैक्रोस्टेट के नाम पे। हमने बोला ही नहीं था कि पार्टिकल्स को नाम दो, हमने बोला बस 3 पार्टिकल एक पोर्शन में रखो, 7 दूसरे में। बट जब माइक्रोस्टेट की बात आती है तो हम पहले पार्टिकल्स को नाम देते हैं, उसके बाद चुनते हैं कि कौन से 3, ये 3 ये 3 या ये 3। तो इस तरह कितने सारे माइक्रोस्टेट्स बन सकती है इस पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग, वो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो माइक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट का मतलब समझ आया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स के कनेक्शन में। तो ये तुम समझ गए गैस मॉलिक्यूल्स के उसमें। अब मैं तुम्हें बॉल्स वाला भी समझा देता हूँ। बाकी तुम ना पंकज फिजिक्स गुलाटी से पढ़ सकते हो, बट वो ढंग से चीज़ों को मतलब ऊपर ऊपर से ही समझाता है हर कोई। मैं ये इकलौता हूँ जो इतनी गहराई में ले जा रहा है। सो मैंने तो तुम्हें रियल एग्जांपल दिया गैस मॉलिक्यूल्स का जो देना चाहिए था। वो लोग तुम्हें बॉल्स के बारे में समझाते हैं, तो मैं तुम्हें बॉल्स के बारे में हल्का सा बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि वो कहते हैं कि उनके पास ऐसे ही जो एक बीकर है ना, उसके उन्होंने 2 पोर्शन कर दिए। ये एक पोर्शन है तुम्हारे बीकर का, ये तुम्हारे बीकर का दूसरा पोर्शन है। ठीक है, यानी कुछ बॉल्स इधर डाली जा सकते हैं, कुछ बॉल्स इधर डाली जा सकते हैं। वो बॉल्स की बात करते हैं, मैंने मॉलिक्यूल्स की बात की है क्योंकि रियली मॉलिक्यूल्स पे ही सारे फॉर्मूले हैं। तो मॉलिक्यूल्स, तो ये बात करते हैं बॉल्स की, क्योंकि बच्चे हो तुम, नया नया पढ़ा है तुमने, तो ये बॉल्स की बात करते हैं। तो बॉल्स के बारे में, मैं बता देता हूँ। बॉल्स की बात ऐसे होती है कि इधर की टोटल नंबर ऑफ बॉल पहले बोलते हैं कैपिटल एन है, फिर बोलते हैं कि इस कैपिटल एन में से कितनी बॉल इधर डाली जा सकती हैं, कहते हैं उसको आर नंबर ऑफ बॉल्स इधर डाली जा सकती हैं। तो टोटल बॉल्स एन है और आर इधर डाली है, तो इधर कितनी आएंगी फिर, तो एन माइनस आर इधर आएंगी। मैं मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा था, बॉल्स की बात कर रहे हैं समझाने के लिए। तो अगर आर नंबर ऑफ बॉल्स इस पोर्शन में है तो एन माइनस आर बॉल्स इधर होनी चाहिए। एंड उसी तरीके से फिर ये दोबारा से वही इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। खैर बॉल्स के मामले में इक्विलिब्रियम का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए मैंने बॉल्स का एग्जांपल नहीं लिया। बट ये बॉल्स के मामले में ना मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट्स की बात करेंगे। तो आप पंकज फिजिक्स गुलाटी की मैक्रोस्टेट माइक्रोस्टेट्स वाली वीडियोस देख सकते हो, उसमें उन्होंने समझाया हुआ है कैसे मैक्रोस्टेट्स माइक्रोस्टेट्स की बात की जाती है। एंड उन्होंने बॉल्स के को लेकर समझाया हुआ है, वो चीज़ अच्छी है। बट यहाँ पर मैंने तुम्हें रियल मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया है, ठीक है, कि कैसे इक्विलिब्रियम की बात की जाती है। सो इसके लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। खासकर ये वीडियोज़ ना मैं खुद अपने लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे जब मैं चीज़ें सोच लेता हूँ वो जो बुक्स में नहीं है, तो मुझे वो हमेशा के लिए याद नहीं रहती हैं। मुझे उन्हें रिवाइज़ करने के लिए नोट्स बनाने पड़ेंगे। एंड लिखना इज़ नॉट पॉसिबल कि जो मैंने अभी इतना कुछ बोला वीडियो में उसे मैं लिख लूँगा, क्योंकि गहराई वाली चीज़ें लिखी नहीं जाती इतनी आराम से। इसलिए मुझे ये अच्छा लगा कि मैं वीडियोज़ बनाकर अपने लिए रख लूँगा, और इससे अगर तुम्हें भी फ़ायदा होता है तो तुम भी इसे पढ़ लेना। एंड ये कि जैसा मैंने बोला कि ये चीज़ मैंने सोची है,
तो इसमें चेंज की पॉसिबिलिटी रहेगी कि मैं कहीं अपनी बात कुछ छोटी मोटी बात चेंज कर दूंगा कहीं पर, ये जो भी बात मैंने बोली वो चेंज कर दूंगा। तो वो चीज़ ध्यान में रखना मेरी वीडियोस से पढ़ने से पहले। सो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।